दोस्तों हमारे YouTube चैनल पटेल स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए कक्षा 10वीं का त्रैमासिक परीक्षा 2022-23 का पेपर लेके आए हैं। दोस्तों अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि 9वीं हो 10वीं चाहे 11वीं चाहे 12वीं हो, हम अपने चैनल में फटाफट इन सब का वीडियो अपलोड कर दिए हैं। आप वहां जाकर आप इन सब पेपर के वीडियो आप प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको इनका PDF चाहिए, अगर पेपर है, अगर आपको इसका PDF चाहिए तो हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप का लिंक मिल जाएगा। आपको वहीं पर जाकर है ना, वहाँ पर मांगिएगा तो मैं उसका दे दूंगा। आप टेलीग्राम चैनल में मैं अपलोड कर चुका हूँ इसका, तो आप वहाँ जाकर आप देख सकते हैं। अगर इसका आंसर शीट भी मैं वहीं आपको प्रोवाइड कराऊंगा, आप देख लीजिए क्वेश्चन कौन कौन सा है। अगर मैं दोस्तों भरोसा के साथ कहता हूं, अगर आप ये पेपर को आप पूरा पढ़ लेते हैं तो आप पेपर में फाड़ देंगे, है ना। तो हमने बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखा है, बनाया है, और आप फटाफट देख लीजिए, है ना। इसमें आप बता दें आपको, इसमें 23 क्वेश्चन हैं और 3 घंटे का समय दिया गया है, और 8 मुद्रित क्वेश्चन है ना, और पृष्ठ क्रमांक है, और 80 पूर्णांक है इसमें, है ना। और देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में से प्रश्नों की उत्तर लिखना है, मतलब सही विकल्प की उत्तर लिखना है। और पहला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किस राज्य में संयुक्त वन प्रबंधन का पहला प्रस्ताव किया गया था। क्या है, राजस्थान है, पंजाब है, उड़ीसा है, कर्नाटक है। तो पहला होगा उड़ीसा होगा, सी नंबर इसका आंसर होगा। और दूसरा क्या है, निम्नलिखित में से स्थायी वनों को सर्वाधिक क्षेत्र किस राज्य में स्थित है। राजस्थान, पंजाब, मध्य प्रदेश, उड़ीसा। तो इसका सही आंसर होगा मध्य प्रदेश, डी नंबर आंसर होगा, है ना। आप इसी तरह पूरा वीडियो देखते जाइए, मैं आपको रेगुलर इसी का आंसर इसी वीडियो में आपको प्रोवाइड करा दूंगा है। और जो क्वेश्चन बताऊंगा आप उसको तैयार करके जाइए, क्योंकि हमने जितने भी अभी क्वेश्चन बताए हैं उसमें से अधिकतर हमारे क्वेश्चन पेपर से फंस रहे हैं। और देखते जाइए और फटाफट इन सबको तैयार कर लीजिएगा रात भर में। जो आपका 10वीं का पेपर है, जो 2 बजे से होना है, उनको आप फटाफट तैयार कर लीजिए, है ना। तो बंगाल का शोक नदी किस नदी को कहा जाता है। तो इसका आंसर होगा दमोदर, नर्मदा, ताप्ती या महानदी। इसमें होगा ए नंबर, दमोदर नदी होगा। फ्रांस में सिक्कों और डाक टिकटों पर किस की छवि अंकित होती है। मारियान, जार्मेनियन, नेपोलियन या किंग विक्टर। तो इसका आंसर होगा मारियान होगा, ए नंबर आंसर। और महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से कब लौटे थे, है ना। दक्षिण अफ्रीका गए, पढ़ाई करने गए थे, वहां से कब लौटे थे, 1915 में गए थे, वकील की पढ़ाई करके वापस लौटे थे, है ना। और जनरल डायर का संबंध किस घटना से, भारत छोड़ो, असहयोग, खिलाफत आंदोलन, जलियांवाला हत्याकांड, पूना एक्ट। तो इसमें क्या होगा, जनरल ओ डायर था, उसने क्या किया था, जलियांवाला हत्याकांड में हजारों लोग को गोली मार दिया था, है ना। तो ये क्या है, जलियांवाला हत्याकांड इसका आंसर होगा। और नेक्स्ट क्या है, रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। पहला क्या है, छोटा नागपुर क्षेत्र में खालिस्तान जनजातियां निवास करती है। इसमें सही आंसर होगा मुंडा और संथाल। में इसका आंसर भी आपको इस पेपर में बनाया हूँ, इसका भी मैं आपको फोटो भेज दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल में, उसका आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप फटाफट जुड़ जाइएगा। पहला क्या होगा, संथाल एवं मुंडा एवं संथाल। दूसरा क्या है, विश्व में की सर्वाधिक वर्षा खालिस्तान में होती है। तो कहाँ होती है, चेरापूंजी और मासिम राम में होती है। और सरदार सरोवर बांध खालिस्तान राज्य में है, किस राज्य में है, गुजरात राज्य में है, जहाँ पर क्या बना गया है, स्टैचू ऑफ यूनिटी है सरदार सरोवर बांध के पास। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है चौथा नंबर। 1804 की नागरिक संहिता को खालिस्तान संहिता के नाम से जाना जाता है। इसे क्या कहा जाता है, नेपोलियन संहिता के नाम से जाना जाता है। और गांधी जी को स्वराज का झंडा खालिस्तान तक तैयार कर लिया था, किसने तैयार किया था, 1921 में तैयार कर लिया था उसने। क्योंकि भारत का झंडा, इसमें क्या लगाया जाता है, चरखा बना होता था और 3 रंग का झंडा होता था। वो क्या, केसरिया है, सफेद है, और क्या होता था, हरा। और उसमें क्या होता, अशोक चक्र की स्थान पर वो होता था चरखे का चिन्ह, है ना। गांधी जी ने ऐसा झंडा तैयार किया था। और भारत में वयस्क मताधिकार की आयु कितनी होती है, 18 वर्ष होती है, आप इसे जानते ही हैं। और मछली पालन खालिस्तान क्षेत्र में आता है, क्या आता है, प्राथमिक क्षेत्र में आता है, क्या आता है, प्राथमिक क्षेत्र में आता है। आप बुक पढ़े होंगे तो ये इस, है ना, इजी है। और ये बार बार आता है, चतुर्मासिक अर्धवार्षिक, है ना, ये बार बार पूछा जाता है। मछली पालन वयस्क मताधिकार, है ना, आप इसे तैयार कर लीजिएगा। और क्या है, निम्नलिखित सही जोड़ी बनाइए। ये क्या है, नेपोलियन की हार, गांधी इरविन समझौता, भारतीय संविधान। और नेक्स्ट क्या है, निजी कल्याण और जीडीपी में सर्वाधिक योगदान बैंकों का ऋण लेने पर। देखो वीडियो लंबा हो जाएगा, एक एक करके बताऊंगा, आप इसका फोटो ले लीजिए, है ना। ये पहले का क्या होगा, 1815 होगा, दूसरे का होगा 1931 होगा, और तीसरे का होगा पंथ निरपेक्ष, और चौथे का होगा असंगठित क्षेत्र, और पांचवें का होगा प्राथमिक क्षेत्र, और छठवें क्या होगा, अधिक ब्याज देना पड़ता
है। और अब नेक्स्ट क्या है, निम्नलिखित में से प्रश्नों के सत्य सत्य देखना है। भारतीय वन्य जीव संरक्षण 1972 में लागू किया गया, ये सत्य है। ये भी बार बार पूछा जाता, जब हम पढ़ते थे है ना, तो ये क्वेश्चन बार बार आता था। और बांधों को आधुनिक जो चेंज हो गया है ना, क्या सोशल साइंस का। और दूसरा क्या है, बांधों को आधुनिक भारत का मंदिर कहा जाता है, ये क्या है, ये भी सत्य है कि किया जाता है, वहाँ पर जल का संग्रह होता है बांधों पर। और तीसरा क्या है, लाल टोपी तिरंगा और कलंगी स्वतंत्रता और गणतंत्र की चिन्ह है, ये भी सत्य। क्या होता है, जब आज़ादी के लिए लोग लड़ते तो इन सबको धारण करते थे, लाल टोपी और तिरंगे का झंडा है ना, उनका क्या होता था, आदर्श होते थे। और चौथा क्या है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा 1933 में दलित वर्ग एसोसिएशन की स्थापना की गई, ये क्या है, असत्य है, ये क्या है, सन गलत है। और पांचवा क्या है, प्रथम महायुद्ध विश्व युद्ध में 90 लाख से ज़्यादा पुरुष मारे गए और 2 करोड़ लोग घायल हुए, ये भी क्या है, सत्य है। इतने लोग मारे गए थे जब क्या हुआ था, 1941 में द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था है ना। और छठवां क्या है, लैंगिक समानता के आधार पर स्त्री पुरुष की जैविक बनावट है, ये क्या है, असत्य है आपका छठवां नंबर। और ये कौन सा, चौथा असत्य है, छठवां बाकी सब सत्य हैं। और नेक्स्ट क्या है, निम्नलिखित प्रश्नों के एक शब्द में उत्तर बताना है आपको। पहला क्या है, टिहरी के किसानों द्वारा कौन सा आंदोलन चलाया गया है, इसमें होगा बीज बचाओ आंदोलन। क्या होगा, बीज बचाओ आंदोलन, ये देख लीजिए, पहला क्या है, बीज बचाओ आंदोलन। और दूसरा क्या है, गांधी सागर बांध किस नदी पर बनाया गया है, तो इसका आंसर होगा चंबल नदी पर बनाया गया है। और उदारवाद का अर्थ क्या है, तो बता दें, उदारवाद का अर्थ है आज़ाद, क्या है, आज़ादी से। और नए मध्य वर्गों के लिए उदारवाद का आशय है व्यक्ति के लिए आज़ादी और कानून के समझ सबकी बराबरी है ना, तो इसलिए समानता का आधार दिया गया है आपको है ना भारतीय संविधान में। और चौथा क्या है, असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ, इसका बता दें, असहयोग आंदोलन कब से शुरू हुआ, इस पेज में है, तो 1920 में असहयोग आंदोलन हुआ। जब जलियांवाला कांड हुआ था, इसी के विरोध में गांधी जी ने क्या लगाया था, असहयोग आंदोलन शुरू किया था है। और नमक आंदोलन इसी समय चलाया गया था। लिंग और धर्म के आधारित समाज दुनिया भर में है, किंतु जाति आधारित किस देश में है, तो हमारे भारत देश ही है वो ऐसा, जहाँ पर विभिन्न धर्म जाति है ना, रूप रंग सभी प्रकार की जाति के लोग रहते हैं, लेकिन प्रेम पूर्वक रहते हैं। और छठवां क्या है, वस्तु विनिमय का अर्थ है। वस्तु विनिमय का अर्थ क्या है, एक वस्तु के स्थान पर दूसरे वस्तु का आदान प्रदान करते थे। जब क्या होता था, पहले के ज़माने में जब पैसे की व्यवस्था नहीं थी, जब रुपये करेंसी नहीं था, तो क्या करते थे, वस्तु विनिमय प्रणाली का उपयोग करते थे, एक वस्तु को देकर दूसरी वस्तु को ले लेते थे। आप आज भी गाँव में ऐसी प्रथा है कि मतलब एक चीज़ के बदले दूसरी वस्तु दे देते हैं, जैसे सामान के बदले गेहूँ चावल लोग आज भी देते हैं। अब देख लीजिए फटाफट क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा, 8 मिनट का वीडियो पहले भी हो चुका है ना। तो आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आप इन क्वेश्चन को तैयार कर लीजिएगा। छठवां क्वेश्चन क्या है, मृदा निम्नीकरण से क्या आशय है, अथवा क्या है, बागर मिट्टी और खादर मिट्टी में 2 अंतर बताइए। ये भी बार बार क्वेश्चन आता है, इसे आप तैयारी कर लीजिए है ना। हमने उसी क्वेश्चन को डाला है जो बार बार आते हैं परीक्षा में, त्रैमासिक अर्धवार्षिक या वार्षिक, यानी आप इसको तैयार कर लेंगे पेपर को, इस मॉडल पेपर को आप हमेशा फाड़ देंगे पेपर में जाएंगे तो। और सातवां क्या है, मृदा संरक्षण के कोई 2 उपयोग लिखिए। आठवां क्या है, भारत में संसाधनों के संरक्षण के 2 उपाय लिखिए। और आठवां क्या है, आरक्षित वनों से क्या तात्पर्य है, और समझाना है आपको। 2 नंबर का क्वेश्चन आपको 20 से 25 शब्दों में लिखना है। अथवा क्या है, वनों की कटाई में कोई 3 परिणाम लिखना है ना। और 9वां क्या है, भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 द्वारा वनों की सुरक्षा क्या है, प्रावधान लिखिए। और अथवा क्या है, भारत में वन विनाश के कोई 2 उपाय लिखिए। दोस्तों आप इन सबको फटाफट तैयार कर लीजिएगा। 10वां क्या है, भारत में वन संरक्षण की कोई 3 उपाय बताना है। और अथवा में क्या है, अफीम युद्ध का क्या अर्थ है। अगर आपको इसका आंसर चाहिए तो हम अपने टेलीग्राम चैनल में या व्हाट्सएप ग्रुप में मैं इसका आंसर प्रोवाइड करा दूंगा। अगर आप नहीं जुड़े हैं तो वहाँ पास जाकर आप जुड़ जाइएगा। और इसी के साथ अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो उसे सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा। 11वां क्या है, वीटो का क्या अर्थ है। अथवा क्या है, श्रम के प्रवाह का क्या अर्थ है। 12वां क्या है, प्राथमिक क्षेत्र में क्या क्या आता है। और अथवा क्या है, अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्र कौन कौन से हैं। 13वां क्या है, प्राथमिक क्षेत्र में सुधार के 2 सुझाव लिखना है। अथवा क्या है, मनरेगा के प्रमुख प्रावधानों को लिखिए और कोई 2 लिखना है आपको। 14वां क्या है, जलियांवाला हत्याकांड का वर्णन करना है आपको। अथवा क्या है, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस लेने का क्यों फैसला लिया था। तो जानते हैं आप, चौराचारी हत्याकांड हो गया था है ना, जिसके कारण उन्होंने दुखी होकर असहयोग आंदोलन वापस ले लिया
था, है ना। इसको आपको यही सब बताना है। और 15 में क्या है, जैव और जैव संसाधन में अंतर, संसाधन क्या होती है समझाना, ये भी बार बार आता है और इसको तो आप तैयार कर ही लीजिएगा। और अथवा में क्या है, साइमन कमीशन का बहिष्कार क्यों किया गया, ये भी क्वेश्चन बार बार पूछ, है ना। हमने पहले ही बता दिया, इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाला गया है। और 16वां क्या है, भारतीय संघ का गठन किस सिद्धांत पर हुआ है। अथवा क्या है, विकास मापने का यूएनडीपी का मापदंड किन पहलुओं में विश्व बैंक के मापदंड से अलग है, आपको इसमें बताना है ना। और इसका आंसर मैं अपनी टेलीग्राम में चैनल में इसका पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा, तो आप इस फटाफट हमारे डिस्क्रिप्शन में जाकर हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाएं। और 17 जब क्या है क्वेश्चन, जैव विविधता को प्रभावित करने वाले कोई 4 कारक बताना है आपको। अथवा क्या है, राष्ट्र निर्माण में सार्वजनिक क्षेत्र की भूमिका को मजदूर को 2 उदाहरण स्पष्ट कीजिए। और 18वां क्या है, मृदा परिच्छेदिका का नामांकित चित्र बनाना है। अथवा क्या है, प्राचीन बेरोजगारी को 2 उदाहरण सहित लिखिए। और 19वां क्या है, विकास में ऋण की भूमिका को समझाइए। अथवा क्या, खिलाफत आंदोलन क्यों शुरू किया गया। और 20वां क्या है, साइमन कमीशन किस प्रकार भारतीयों के बहिष्कार अथा स्पष्ट कीजिए। और सविनय अवज्ञा आंदोलन की चरणबद्ध व्याख्या कीजिए। अथवा क्या है, वन संरक्षण में संयुक्त वन प्रबंधन कार्यक्रम की भूमिका स्पष्ट कीजिए। और 21 का क्या है, असहयोग आंदोलन में अवध किसान सभा का क्या योगदान रहा, आपको इस सभा का योगदान बताना है। और उसमें 4 नंबर का क्वेश्चन है, इसको आपको भी कितना लिखना है, 70 से 75 अंक शब्दों में लिखना है। अथवा क्या है, भारत छोड़ो आंदोलन की पूरी व्याख्या करना, महात्मा गांधी के अनुसार सत्याग्रह की व्याख्या करना है, उनके अनुसार सत्याग्रह क्या है, इन सबका आपको डिटेल से लिखना है। और 22वां क्या है, जलियांवाला हत्याकांड पर टिप्पणी लिखना है। और अथवा क्या है, चौराचारी हत्याकांड क्या है और इसकी व्याख्या करना है। चौराचारी हत्याकांड जो असहयोग मतलब रोकने का कारण था, वही आपको बताना है। और पहले भी एक क्वेश्चन आ चुका है, आप सबका आंसर एक सेम लिख सकते हैं। और 23वां क्वेश्चन है, भारत के मानचित्र पर टिप्पणी लिखना है, क्या है, सॉरी टिप्पणी नहीं लिखना है, इसको दर्शाना है। आपको मानचित्र मिलेगा, आपको क्या मिलेगा, एक नक्शा मैप मिलेगा, है ना, पेपर में। आप उन्हीं में ये सबको लगा दीजिएगा। और आपको नहीं मिलता तो आप इसका वो भी बना, इस केस से मतलब पेंसिल से आप उसका चित्र बनाकर वापस दर्शा भी सकते हैं। पहला क्या है, काली मिट्टी का क्षेत्र। और दूसरा क्या है, छोटा नागपुर का पठार। और सी क्या है, लद्दाख और थार मरुस्थल। ये क्या है, गुजरात में है। लद्दाख क्या है, आपको जम्मू कश्मीर। छोटा नागपुर का क्या है, मध्य प्रदेश के नीचे। काली मिट्टी के क्षेत्र जहाँ क्या है, गंगा नदी बहती है, वही काली मिट्टी का क्षेत्र है ना। और इसी के साथ क्या हो जाता है, हमारा क्वेश्चन खत्म हो जाता है। आप लोग अगर फोटो लेना चाहते हैं तो फटाफट ले लीजिए। और अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, ताकि मेरी कुछ मदद हो सके। क्योंकि मैंने इस वीडियो बनाने में बहुत ही मेहनत लगता है दोस्तों, है ना, इसको सेट करने में और आपको तक पहुंचाने में, और इसका आंसर भी हमें ढूंढने में बहुत समय लगता है। तो आप हमारी इस छोटी सी मदद कर ही सकते हैं, लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। और इसी के साथ मैं वीडियो बंद